अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें। व्लॉग में वेलकम करती हूँ आपको। सुबह 7 बजे यहाँ पे हम जल्दी सुबह उठ गए थे कि सुबह जो सिस्टर हैं उनकी बड़ी वाली नंद है वो माशाल्लाह से आज उम्रे पे जा रही थी। यहाँ पे ख़वातीन थी, छः ख़वातीन थी जिनका ग्रुप जा रहा था माशाल्लाह से उम्रे पे। तो सुबह सवेरे उठे, आज ब्रेकफास्ट भी मतलब नॉर्मल ही किया उन्होंने कि सुबह जाने की एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे तमाम मोहल्ले वाले सब औरतें वगैरह सब निकल गई थी। सब एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी, नेक तमन्नाएं दे रही थी और ले रही थी। बस फिर उसके बाद सब ने माशाल्लाह से उनको नेक तमन्नाओं में रुखसत किया। माशाल्लाह से 6 लेडीज़ थी जो इस ग्रुप में जा रही थी, जिसमें मेरी बाजी की जो नंद है वो भी शामिल थी। बस यहाँ पे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और यहाँ पे हम चलते जा रहे थे। बेशक ये अल्लाह के घर का जो बुलावा है वो माशाल्लाह से नसीब वालों को, ये पैसों की कोई बात नहीं होती। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो नहीं जा सकते, और जिनके पास एक कौड़ी भी नहीं होती अल्लाह ताला उनको बुला लेता है। तो ये सब मुकद्दर और नसीबों की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक जो जो इस चीज़ की तड़प रखते हैं, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत की, मदीना मक्के की हाज़िरी की रखता है, मोहब्बत रखता है, अल्लाह पाक उन सबको अपने घर में बुलाया। और जो ये लेडीज़ गई हैं, अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल फ़रमाए, इनकी नेक इबादतें कबूल फ़रमाए, और हम सब मुसलमानों को भी जल्द से जल्द अपने घर की बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। हमें भी वहाँ पे अपने दर पे बुलाया, मदीने की हाज़िरी लगवाए। माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ही इमोशंस आ रहे थे कि अल्लाह के घर जा रहे हैं। सुबह सवेरे का वक्त था, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। यहाँ पे बस बातें करके तस्बीह वगैरह पढ़ते हुए सारी लेडीज़ आगे पीछे, हम लोगों की गाड़ियाँ थी। हम लोग एयरपोर्ट में पहुँचे और माशाल्लाह से एयरपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा रश था। इस वक्त की जो फ़्लाइट में थी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा लोग जा रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था, बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं बन रही थी। इन सब को देख के बस एक तरह इमोशनल हो रही थी मैं भी कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर में बहुत जल्द से जल्द बुलाए। बहुत माशाल्लाह हम यहाँ पे यहाँ पे नोहे पढ़ी जा रही थी, तस्वीरें देखी, नोहे को दिखा रही थी माशाल्लाह से चला। यहाँ पे 12-11 बज गया तो अच्छी खासी धूप थी। उसके बाद घर आई मैं, 1 घंटा सो गई, 1 डेढ़ घंटा सो गई थी। फिर उसके बाद उठी तो भूख लग रही थी, किसी नाश्ता मैंने नहीं किया था। यहाँ पे मैंने समोसे मंगवाए अबू बकर के लिए, यहाँ पे पापड़ वगैरह मंगवाए थे, सलैंटी वगैरह मंगवाई, वो खा रहे थे, हमने समोसे खाए थे। तो सोच रहे थे आज खाने पे क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। किसे बाजी से सुबह चली गई थी, घर भी सुनाटा थोड़ा सा महसूस हो रहा था। घर का कोई भी एक बंदा अगर कहीं चले जाए ना तो पूरा घर ही सुनसान लगता है, कुछ इस तरह मुझे भी आज यही फील हो रहा था। और यहाँ पे बस अबू बकर खेल रहा था, साथ में उसको हमने समोसे नहीं दिए क्योंकि उसका गला ख़राब हो रहा था। बस ये था कि एक आधी इसको सलैंटी दे दी थी जो ये खा रहा था। और बस सोचा कि खाने में क्या बनाया जाए। यहाँ पे हेल्पर आई हुई थी, वो अपना सारा काम वगैरह कर रही थी, और हमने सोचा फिर पुलाव बनाने का। यहाँ पे हमने मटन पुलाव मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने तमाम खड़े मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज लेकर मैंने इसको यखनी के लिए चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर ऊपर की सेटिंग कर दी। हेल्पर जो है वो सफाई वगैरह कर रही थी, मैं ये कि उनके साथ साथ थोड़ा सा लग के है सारी ऊपर की सेटिंग, बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी है कर लेती हूँ। यहाँ पे अबू बकर अपने दादा के साथ ऊपर खेल रहा था और हेल्पर अपनी सफाई वगैरह कर रही थी। यहाँ पे यखनी में अच्छी तरीके से उबाल आ गए थे, जो मैंने इसको ढक्कन डाल के हल्की आंच में रख दिया था कि ये 1-1.5 घंटे में अच्छी तरीके से इसका यखनी तैयार हो जाए। फिर अबू बकर नीचे आया था। यहाँ पे ये देखें, ये स्विच में घुस के बार बार ऑन ऑफ कर रही थी। इस तरह के जो चलने वाले बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती हो जाते हैं, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है कि कहीं ये हाथ वगैरह बिजली के प्लग वगैरह में ना डाल दे। यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो गया था, मैंने चाय बनाई है। यहाँ पे यखनी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गई थी। मैंने इसके सारे मसाले सेपरेट किया और यहाँ पे गोश्त अलग कर दिया था, यखनी को डोंगे में डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपनी उसमें पुलाव की रेसिपी में मैं आ गई थी। यहाँ पे मैं बना रही थी, यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों को, काली मिर्चों को, थोड़ा सा मैं स्पाइसी बना रही थी इसीलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों को, कुटी हुई लाल मिर्चों को और हरी मिर्चों को, और इसको कुटी हुई साबित धनिया था, मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया तेज़पात डाल के। फिर उसके बाद मैंने प्याज डाले, प्याज को मैंने अच्छी तरीके से ब्राउन किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला गोश्त जो मैंने यखनी में तैयार किया था। गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने फिर इसमें पुलाव मसाला था वो डाला मैंने, और इसके बाद नमक और कुटी हुई साबित धनिया था वो डाला। किसी से पुलाव में जो खाने का जो टेस्ट है वो बहुत भी अच्छे आते, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने इसके बाद इसी तरीके से भुनाई की चावल मैंने वहाँ पे भिगो दिए थे 1 घंटा पहले ही। और मैं बता रही हूँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव बनाया था। यहाँ पे मैंने खड़ी 3-4 हरी मिर्ची भी साबित डाल दी थी। और यहाँ पे घर के सामने यहाँ पे कड़ी पत्ता लगा हुआ था, मैंने यहाँ पे 2 डली
कड़ी पत्ता की तोड़ी, बहुत ही प्यारी खुशबू थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये कि इन्होंने घर में सब्जियाँ फल वगैरह सब लगाए हुए हैं, तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में बंदा जब बाहर निकलता है इस तरह से सरसब्ज़ दरख्त वगैरह देखता है, पौधे लगे हुए देखता है, तो इंसान में एक फ्रेशनेस आती है, एक अच्छी फीलिंग्स आती है। यहाँ पे अबू बकर खेल रहा था और मैं पुलाव बना रही थी, बाजी लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी यहाँ पे। बस फिर मैंने इसके बाद चावलों में अच्छी तरीके से जब पानी अच्छी तरीके से पक गया, यहाँ पे मैंने चावल डाले, फिर उसके बाद कड़ी पत्ता डाल कर साथ साथ में किचन समेट रही थी। अगर मैं हम किचन ना समेटे तो एकदम से किचन का बिल्कुल पहाड़ नज़र आता है, इसलिए साथ साथ सफाई 8 बज गए थे, हमने खाना खिलाया माशाल्लाह से। पुलाव का खूबसूरत सा कलर आया, तो बहुत ही यमी बनी थी। हमने खाना खाया, फिर इसके बाद हमने आइसक्रीम इंजॉय की। भाई आइसक्रीम लेकर आए थे और मैंने यहाँ पे अबू बकर को बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं दी, उसको चढ़ा चढ़ा के खुद खाई थी। किसी उसका गला ख़राब था, उसको नज़ला लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। यहाँ व्लॉग का एंड करती हूँ और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।